नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम आचार्य ध्यान अमीन है और यहाँ पर एक बहुत प्यारा प्रश्न है और ये प्रश्न जो है सभी साधकों के लिए है। प्रश्न है, साधक के जीवन में चुनौतियां क्यों आती हैं। इससे मिलता जुलता प्रश्न एक और है कि साधक जो है गुरु अपने शिष्य की परीक्षाएं क्यों लेता है। दोनों प्रश्नों का एक ही उत्तर है, साधक के जीवन में चुनौतियां क्यों आती हैं। जब तक वो साधक नहीं होता और जिन जिन चीजों को संभाल के रखता है, उसका अपना नाम, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, जिनके लिए वो मरने को तैयार होता है, जो उसके प्राणों से भी ज्यादा वैल्यू रखते हैं, अब उनके विपरीत चलना है। चुनौतियां सिर्फ इसीलिए आती कि अब उनके विपरीत चलना है और वहां से वो मुक्त नहीं हो पाता और उसे ये भी पता लगता है कि यहां से मुक्त होना जरूरी है। चुनौतियां सिर्फ वही है, अलग से तुम्हारे जीवन में कभी कोई चुनौती नहीं आती। तुम पत्नी के मोह में पड़े हो, दूसरा बैंक बैलेंस के मोह में पड़ा है। अब वो बैंक बैलेंस को लेकर उसके जीवन में चुनौती उतरेगी, तुम्हारे जीवन में पत्नी को लेकर चुनौती उतरेगी। कोई बच्चे के मोह में पड़ गया उसकी। हम लोगों के पास जो है अलग अलग विषय की चुनौतियां होंगी, मगर क्यों होंगी? क्योंकि इनको तुमने कभी कस के पकड़ा था। आज उनसे ही तुम्हें छूटना है। और ध्यान रखना, ये जो तुमने जिनको कस के पकड़ा है, पकड़ने की एक आदत हो जाती है। तुम एक अंगूठी पहन लो अपनी उंगली में, 10 साल तक पहने रहो। अचानक कुछ ऐसा हो कि तुम्हारे हाथ से वो अंगूठी निकाल दी जाए, तुम गहरी नींद में सो रहे हो, अंगूठी तुम्हारे हाथ से निकाल दी गई और सुबह तुमने देखा हाथ में अंगूठी नहीं है, तुम बेचैन से हो जाओगे। तुम्हें वो अंगूठी चाहिए, 10 साल से आदत पड़ गई तुमको, वो चुनौती बन गई तुम्हारे लिए। अब तुम कह रहे हो कि कैसे मैं छूटूं, और इधर तुम ये भी कह रहे हो कि मैं छोड़ूंगा नहीं। अब ये चुनौती बन गई। गुरु परीक्षा क्यों लेता है? गुरु तो शून्य है, वो किस बात की परीक्षा लेगा? गुरु परीक्षा नहीं लेता। परीक्षाएं तो तुम्हारे वासनाओं के विपरीत जाने से पैदा हो रही हैं। तुम अब अपनी वासनाओं के विपरीत चल रहे हो, तभी परीक्षाएं। तुम्हारा मोह, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी वासनाएं, जिनको तुमने कभी अपना प्राण समझ लिया, जिनको तुमने कभी अपना परमात्मा समझ लिया था, वही चुनौती बनकर तुम्हारे सामने खड़े हुए, वही तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। और कुछ भी परीक्षा नहीं है यहां। गुरु कहां कोई परीक्षा लेगा? गुरु तो उस परम शून्य में लीन हो गया, वो तो गया काम से। जो है नहीं वो तुम्हारी परीक्षा कैसे ले सकता है? वो तो है नहीं, फिर तुम्हारी परीक्षा कैसे लेगा? तुम खुद ही अपने लिए समस्याएं खड़ी कर रहे हो। एक आदमी सीधा भाग रहा है, दौड़ लगा रहा है, कोठी देख रहा है भागते हुए, पार्क देख रहा है, बंगले देख रहा है, गाड़ियां देख रहा है, और वो सारी चीजें उसे पसंद आ रही हैं। अब उसे घर वापस आना है। अब वो गाड़ियों को पकड़ के रुक गया, पार्क को पकड़ के रुक गया। गाड़ियों ने तो नहीं पकड़ा तुमको, मकानों ने, कोठियों ने, नौकर चाकरों ने तो तुम्हें नहीं पकड़ा, तुमने उन्हें पकड़ा हुआ है। अब तुम मुसीबत में पड़ गए, तुम छोड़ो कैसे? और अब तुम्हें तो ये और बड़ी दिक्कत कि अब तुम्हें उसकी व्यर्थता दिखाई दे रही है, और जो सार्थक है वो तुम्हें दिख नहीं रहा है। चुनौतियों से भरा जीवन है। नहीं नहीं, हमने जिनको पकड़ा है उन्हीं के कारण हमें चुनौती आ रही, क्योंकि हम उसके विपरीत जा रहे हैं। साधना में गहरे उतरना है तो मोह का त्याग होना चाहिए, मोह का त्याग होना चाहिए। अब मोह जन्मों जन्मों लगे इसको पकड़ने में, अब मोह कैसे छूट जाएगा तुम्हारा? इसे ऐसे समझेंगे। अब वासना, वासना के कारण तो तुम यहां तक पहुंचे, वासना के कारण तो तुमको मानव शरीर मिला। अब
परमात्मा को पाना तो वासना के विपरीत चलना पड़ेगा। अब चुनौती बन गई तुम्हारी वासना। अब यहां गुरु तो परीक्षा ले नहीं रहा, कोई परमात्मा नीले आकाश में बैठा हुआ जज की तरह ऑर्डर ऑर्डर तो कर नहीं रहा है। तुम ही अपने जाल में फंस गए। जैसे मकड़ी जाल बनाती है दूसरों को फंसाने के लिए, दूसरे जब उसमें फंस जाते हैं, कीड़े मकोड़े मकड़ी के जाल में फंस जाते हैं, बड़े आराम से मस्त होकर आती है और उनका जो है तरल पदार्थ वो सारा चूस लेती है, उनका लिक्विड जो जीवन है उनका वो चूस लेती है पूरी तरह से और आनंदित होती है। मगर वही मकड़ी उस जाल से कभी नहीं निकल सकती, उसी जाल में फंस के मर जाती है। अब मकड़ी को तो किसी ने चुनौती नहीं दी। यही जीवन में तुम्हारी वासनाएं तुम्हें बहुत कुछ देती हैं और यही वासनाओं में तुम फंस के मर जाते हो। और मजेदार बात तो फिर इसके लिए दोबारा पैदा हो जाते हो। तो चुनौतियां जो हैं साधक के जीवन में इसी कारण से आती है और कोई कारण नहीं है। तुम्हारी अपनी बनाई हुई चीजें हैं जिनके अब तुम विपरीत खड़े हो रहे हो। जैसे एक आदमी जाग जाए, अब अगर वो जाग गया तो बिस्तर से बाहर निकलेगा। अब वो कहे ये तो कैसी चुनौती आ गई मेरे जीवन में, बिस्तर से बाहर निकलना पड़ेगा। बिस्तर से तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। जीवन जीना है तो तुम्हें बाहर आना पड़ेगा। बच्चे के लिए एक चुनौती होती है, मां के गर्भ में होता है। मां के गर्भ में एक अलग जीवन है। ध्यान रखना, इस मेरे अंतिम इन शब्दों को, इस वीडियो के अंतिम शब्दों को बहुत अच्छे से ध्यान रखो, इस पे सोचो, विचारो। मां के गर्भ में एक अलग जीवन है। उस अलग जीवन में तुम बिल्कुल कंफर्ट हो। मां के द्वारा जो खाना खाया जा रहा है वो तुम्हारे शरीर में जा रहा है। मां के द्वारा जो खून बन रहा है वो तुम्हारे शरीर में जा रहा है। मां से जो मिल रहा है धीरे धीरे उससे तुम्हारा शरीर विकसित हो रहा है, बड़ा हो रहा है और इतना बड़ा हो गया है कि अब तुम्हें गर्भ छोड़ना पड़ेगा। अब तुम गर्भ में नहीं टिक पाओगे। अब तुम कहो ये चुनौती है, गर्भ छोड़ना तो चुनौती है। मगर यही है, उसी तरीके से जब तुम गर्भ छोड़ते हो फिर तुम्हारे जीवन में परमात्मा की प्यास जागती है, फिर तुम्हें गुरु मिलता है। अब तुम्हारी आत्मा बड़ी हो रही है। अब चुनौतियां नहीं है, अब वो सब त्याग होना निश्चित हो चुका है। तुम जैसे मां के पेट में गर्भ कस के पकड़ के बैठ जाओ तो मां भी मरेगी, तुम भी मरोगे। अब तुम वासनाओं को कस के पकड़ के बैठना भी चाहो तो नहीं बैठ पाओगे, तुमको दिख रहा है, मगर फिर भी तुम बैठे तो हुए हो। अब तुम भी मरोगे, तुम्हारी वासनाएं भी मरेंगी फिर, क्योंकि पुकारा होगा कभी किसी जन्म में, उसने सूक्ष्म रूप से तुम्हें बताया, नहीं समझ पाया, उसने गुरु भेज दिया तुम्हारे पास। वो तो वैसे भी बहुत बुद्धिहीन है परमात्मा। तुम एक बार बोलो कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं तो हजारों रस्तों से बोल देता कि हाँ मैं भी प्रेम करता हूं। अब दिक्कत खड़ी है, तुम इसे चुनौती ना समझो, तुम इसे ये समझो तुम्हारा विकास हो रहा है, तुम विकसित हो रहे हो। मां के गर्भ से बाहर आए, अब वासनाओं के गर्भ से बाहर जाना है। आनंदित हो, उसे चुनौतियां ना समझो, समझो सीढ़ियां चढ़ रहा हूं, अब व्यर्थ छूट रहा है, सार्थक में लीन हो रहा हूं। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।